नमस्कार। तो शायर बोलता है, सवारो कुछ इस कदर अपनी शख्सियत को, सवारो कुछ इस कदर अपनी शख्सियत को कि पाने वाले को नाज हो और खोने वाले को दुख, कि पाने वाले को नाज हो और खोने वाले को दुख। तो अपनी शख्सियत को इस कदर हमें संवारना है कि जो भी हमसे मिले वो कहे यार मजा आ गया, और जो भी हमें खो दे वो दुखी हो जाए, राइट। और ये तभी हो सकता है जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी अपग्रेड करोगे। ऐसे कुछ अमेजिंग पॉइंट्स हम डिस्कशन करने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपनी विजुअलाइजेशन की गेम, एफर्मेशन की गेम और मैनिफेस्टेशन की गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो 2025 में। सो पहला आपको क्या करना है, लिखना है। सबसे पहला पॉइंट लिखना है, एफर्मेशंस को लिखना है। सो जो भी आपकी एफर्मेशन है, जो भी आप होना चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हो, उसको आप लिखोगे। जैसे कि अगर आपको बनना है कि मेरे को एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस साल आपको जो है मान लीजिए 2 लाख रुपए पर मंथ कमाना है, तो लिख लीजिए आई एम अर्निंग 2 लाख पर मंथ यूजिंग एआई एवरी मंथ। तो ये आपको जरूर एफर्मेशन में लिखना है और इस एफर्मेशन को आप अपने पिल्लों में भी डाल सकते हो। सो पहली चीज आपको लिखना है। अगर आपको क्लैरिटी आ गई आपको क्या चाहिए, तो आधा तो काम वहीं पे हो गया हमें। सो एफर्मेशन जरूर 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 आपको लिखनी है। ये आप लिखोगे ग्रीन पेन से। ग्रीन पेन बहुत अच्छा काम करता है मैनिफेस्टेशन के लिए, तो ग्रीन पेन से जो है वो आपको अपनी एफर्मेशन लिखनी है। इसके साथ आपको एक पॉइंट बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत है कि जितने भी अभी आप तक के बिलीफ बने हैं, जो भी आपके बिलीफ हैं, वो सारे कंट्रोल्ड हैं पास्ट से। क्योंकि जो भी आज तक आपके साथ हुआ है, आपको लगता है सिर्फ वही पॉसिबल है। आपको लगता है वो पॉसिबल ही नहीं है जो अभी तक हुआ ही नहीं है। यहां पे आपको सुननी होगी अपने दिल की, क्योंकि अगर आपका दिमाग की सुनोगे तो दिमाग हमेशा बोलेगा वही सच है जो आज तक हुआ है। मैं कैसे कमा सकता हूं 2 लाख, क्योंकि मैं तो फेलियर था। लेकिन ये पॉसिबल है, और ये पॉसिबल है अपनी हार्ट की सुनने की, क्योंकि हार्ट आस्क फॉर द एक्सपेंशन। हार्ट आपके एक्सपेंशन के लिए, करने के लिए तैयार है। वो रास्ते जो आपने कभी चुने ही नहीं, वही तो आपको रोक रहे हैं। आप उन्हीं ठर्रों पे चल रहे हो जो आज तक आपने पुराने किए हैं, तभी बार बार फेल हो रहे हो। सो वही काम अगर करते रहोगे जो आज तक किए हैं, तो वही मिलेगा जो अभी तक मिलता है। तो एफर्मेशन लिखते टाइम कोई भी लिमिटेड बिलीफ नहीं रखना। ये बिलीफ रखना है कि ये होगा ही होगा, होगा ही होगा, चाहिए ही चाहिए, करके रहेंगे। सो आई एम अर्निंग 2 लाख पर मंथ, आई हैव अ आइडियल बॉडी वेट, आई हैव अ अमेजिंग रिलेशनशिप विद माय वाइफ, माय पेरेंट्स, माय किड्स। मेरे अमेजिंग रिलेशनशिप है। आई हैव अ अमेजिंग रिलेशनशिप विद मनी, आई एम गेटिंग सो मच मनी पर मंथ। ये सारी एफर्मेशन जो है वो आप लिखोगे, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखने वाले हो। बट जब आप ये लिखोगे, आपका माइंड बार बार आपको रोकेगा, बट आपको रुकना नहीं है। आपको अपने दिल की सुननी है, आपके दिमाग की नहीं सुननी। इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि आपको ना पास्ट में ना स्टक नहीं रह जाना। तो इसके साथ मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। स्टोरी सुनिए ध्यान से। क्या होता है कि एक बार बहुत सारे मॉन्क्स होते हैं, ये सारे डिसाइड करते हैं, ये सारे मॉन्क्स जो कि साधना में रहते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने लक्ष्य पे जाएंगे, और लक्ष्य पे जाते टाइम किसी लड़की को देखेंगे तक नहीं, किसी लड़की की तरफ नहीं देखेंगे और चलते चले जाएंगे। क्योंकि इनका ये एक्सपीरियंस रहा होता है कि अगर लड़की को ये देखते हैं तो इनके गोल रुक जाते हैं, ये पहुंच नहीं पाते। ऐसा ये सब लोग जो है वो ट्राई करते हैं और ये चलना स्टार्ट करते हैं। तो इनका जो हेड होता है मॉन्क का, वो सबसे आगे होता है, और ये सारे चल रहे होते हैं। चलते 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 रास्ते में एक लड़की दिखती है इनको। वो लड़की के पैर में कुछ दिक्कत होती है। तो जो इनका मॉन्क हेड होता है, जो इनका बिल्कुल हेड होता है, वो क्या करता है, वो सब कुछ छोड़ के वो लड़की को अपने कंधे पे बिठाता है और पानी बिल्कुल पार करा देता है, नदी पार करा देता है। तो जितने भी सारे मॉन्क होते हैं वो क्या होते हैं, वो सारे के सारे मॉन्क हैरान रह जाते हैं कि अभी तो खुद ही डिसाइड किया था कि किसी लड़की को देखेंगे नहीं, और अब हमारा हेड क्या कर रहा है, हमारा हेड खुद लड़की को उठा के लेके जा रहा है। वो स्टक हो जाते हैं और ये मॉन्क निकल जाता है आगे, रास्ता पूरा कर देता है, कंप्लीट कर देता है अपना रास्ता। और जब ये रास्ते के पार पहुंच जाता है, देखता है कि वो लोग तो पीछे छूट गए हैं, तो ये आवाज लगा के पूछता है, क्या हुआ मित्रों, क्यों 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 नहीं आ रहे। वो बोलते हैं, आपने खंडन किया है पालना का, स्वयं खंडन किया है उस लड़की को उठा के। तो ये बोलते हैं, मैंने तो उस लड़की को कब का छोड़ दिया, तुम अभी तक उस लड़की को दिमाग में रख के बैठे हो, मैं तो कब का भूल चुका हूं उस लड़की को। ये लेकिन मॉन्क अभी भी पास्ट में फंसे हुए हैं। तो ये बात ध्यान रखना, आपकी एफर्मेशंस, आपके गोल्स, आपकी विजुअलाइजेशन, आपकी मैनिफेस्टेशन काम कहां से करेगी, जब आप उन्हीं पुरानी चीजों के ऊपर लगे रहोगे जो आज तक आपको रिजल्ट मिले हैं। सो लीव योर पास्ट मेमोरीज। अगर कोई ऐसी पास्ट मेमोरीज हैं जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो ये आपके मैनिफेस्टेशन के अंदर बाधा क्रिएट करेंगी, राइट। सो शायर बोलता है कि अगर आपके सामने 1000 गिफ्ट रख दिए जाएं, बट आप बेहोश रहो, आप सोए रहो, आप अपने पास्ट में अटके रहो, तो जीवन चूक जाएगा। ये सारा मौका चूक जाएगा, क्योंकि आप तो उन्हीं मौकों पे चले हो, उन्हीं ठर्रों पे पड़े हो, आपको तो पुरानी यादें आ रही हैं। तो नृत्य घटित कैसे होगा, डांस घटित कैसे होगा, जीवन घटित कैसे होगा,
फूल कैसे खिलेंगे, फूल कैसे महकेंगे, मैनिफेस्टेशन के फूल कैसे खिलेंगे। तो सारी चीजों को छोड़ दो और आगे बढ़ो। याद रखना इस मॉन्क की स्टोरी को, ये मॉन्क ने सब कुछ भूल के आगे बढ़ गया और बाकी लोग पुराने उसमें स्टक रह गए। सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल एफर्मेशन, आई टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ माई लाइफ, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। अपनी लाइफ का रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। नो ब्लेमिंग, नो कंप्लेनिंग। नेक्स्ट 43 डेज तक, अगला पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट 43 डेज तक कोई कंप्लेन नहीं करोगे, कोई ब्लेम नहीं करोगे। यू टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर लाइफ। अंकित बत्रा टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ हिज लाइफ। आप अपनी लाइफ की अकाउंटेबिलिटी खुद लोगे, राइट। अब एक टेक्निक की बात करने वाले, हमने एफर्मेशन की बात करी, विजुअलाइजेशन की बात करी, टेकिंग अकाउंटेबिलिटी की बात करी, है ना, गेट रिड ऑफ पास्ट की बात करी, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब हम एक बात करते हैं अमेजिंग चीज की, वाटर टेक्निक की। तो देखो, डॉक्टर मसारू, जो कि बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर मसारू इमोटो, इन्होंने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने से ना ट्रुथ बड़ी जल्दी सामने आ जाता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पानी का ग्लास लिया और इस पानी को इन्होंने डिफरेंट वर्ड बोले, कभी हैप्पी बोला, कभी सैड, कभी कोई सैड वाले वर्ड बोले, कभी कंप्लेनिंग करी। तो डिफरेंट इमोशंस पास आउट किए इन्होंने। किसको पास आउट किए? डिफरेंट इमोशंस, पानी को। और जब उस पानी को जो है फ्रिज में रखा गया, तो जो उसके मॉलिक्यूल्स बने, जब वो पानी फ्रीज हो गया और जब उसके मॉलिक्यूल्स बने, तो जिसको भी जैसे वर्ड बोले गए थे उसके हिसाब से डिफरेंट मॉलिक्यूल बने। यानी कि जिस पानी को कोसा गया था, कर्ज किया गया था, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत अलग बने। जिस पानी को ग्रैटिट्यूड दिया गया था, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत अलग बने। तो सबके अलग बने। तो इससे क्या पता चलता है? डॉक्टर मसारू इमोटो, जो कि इतने जाने माने डॉक्टर हैं, उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, तो इससे पूरी मैनकाइंड को पता चला, जब भी आपको पानी पीना है, जब भी आपको वाटर कंज्यूम करना है, बोतल से या कैसे भी, तो आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हो। आप कुछ अच्छा बोल के पानी पियोगे, तो कुछ भी अच्छा बोल के पानी पी सकते हो। थैंक यू वाटर, लव यू वाटर, ब्लेसिंग्स वाटर। आप कुछ भी अच्छा बोल के ये पानी पियोगे, ताकि ये पानी आपके लिए अमृत हो जाए, और ये पानी आपके लिए अमृत होगा। और जैसा कि हमारे पुराने शास्त्र भी कहते हैं, जैसा अन्न वैसा तन, जैसा अन्न वैसा मन। और इसलिए पुराने जमाने में आप देखा करते थे कि जो विमेन्स होती थी, वो खाना बनाते टाइम जो है वो परमात्मा का नाम लिया करती थी, कुछ संगीत, कुछ भजन गाया करती थी। आज भी कुछ घरों के अंदर ये फॉलो होता है, और आप भी बताना अगर आपके घर में टेक्निक फॉलो होती है, तो वो पूरा पानी जो है वो अमृत बन जाता है, पूरा खाना जो है वो अमृत बन जाता है। तो डॉक्टर मसारू इमोटो, जिन्होंने ये अमेजिंग एक्सपेरिमेंट किया, आप भी करिए। आप भी उस पानी को पिए और ब्लेसिंग दे के पीजिए, फिर देखिए आपकी लाइफ क्यों नहीं रूपांतरित हो जाती। और आप अपनी वाटर बोतल के ऊपर अपने विश भी लिख सकते हो। जैसे मान लो आपको जॉब चाहिए अच्छी, तो लिख दीजिए गुड जॉब और अपना नाम। जैसे मान लो आपका नाम राहुल है, गुड जॉब राहुल। तो वो आपको अच्छी जॉब्स अट्रैक्ट होने लग जाएंगी, क्योंकि पानी भी एनर्जी है, और वो एनर्जी जब कंज्यूम करोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी अपग्रेड होती है। तो 2025 में सारी टेक्निक्स काम आएंगी, चाहे एफर्मेशन हो, चाहे विजुअलाइजेशन हो, चाहे अकाउंटेबिलिटी लेना हो, चाहे पास्ट से रीड ऑफ करना हो, चाहे पास्ट मेमोरी से रीड ऑफ करना हो, चाहे नो ब्लेमिंग नो कंप्लेनिंग टेक्निक हो, चाहे वाटर टेक्निक हो, और लास्ट अमेजिंग टेक्निक मैं आज आपको देने वाला हूं, ग्रैटिट्यूड। तो हेल्दी इंसान की क्या निशानी है? हेल्दी इंसान की निशानी है कि वो ऐसे जीता है जैसे शरीर एग्जिस्ट ही ना करता हो। उसको पहली बार स्वास्थ्य का पता ही तब चलता है जब वो बीमार हो जाता है। ऐसे ही मछली को पहली बार पता ही तब चलता है कि वो पानी में थी, जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमें अपनी ब्लेसिंग्स तब रियलाइज होती है जब वो हमसे दूर हो जाती हैं। तो वेट मत करो प्यारे, वेट मत करो उस टाइम के आने का कि वो चीज आपसे दूर हो जाए और तब आप उसके प्रति अनुग्रहित हो। एंजॉय योर लाइफ, गिव ग्रैटिट्यूड एवरी डे, गिव कॉन्शियस ग्रैटिट्यूड। एक लूप लगा लो, मॉर्निंग में, सुबह, दिन में, खाना खाते टाइम आपने शुक्राने की भीड़ लगा देनी है, शुक्राने की झड़ी लगा देनी है। आपकी शुक्राना करते हो तो आपको और चीजें ऐसी मिलती हैं जिनका शुक्राना आप कर सकते हो। If you give the gratitude for the things you have the more things to give gratitude for. Amazing, right? So जब आप उन चीजों के प्रति अनुग्रहित होते हो तो आपको और चीजें मिलती हैं अनुग्रहित होने के लिए। तो अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ, और ये ऐसी टेक्निक है जो कि लाइफ लॉन्ग आपके साथ काम करेगी। आपके घर में भी एक ऐसा इंसान होगा जो हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहता है, जिसकी वजह से पूरे घर की फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती होगी। लेकिन आप वो इंसान मत बनना, आप शुक्राना करना, और आपकी घर की वॉल्स, आपका खाना, आपके रुएं के अंदर जब ग्रैटिट्यूड की बस्ती बस जाती है, तो आपकी लाइफ जो है कुछ और ही हो जाती है, राइट। तो शायर कहता है, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। तो ये सारे पॉइंट आप जरूर करिएगा। एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, वाटर टेक्निक, टेकिंग अकाउंटेबिलिटी, गेट रिड ऑफ पास्ट, ग्रैटिट्यूड। और इसके साथ साथ आज आपको एक
ब्यूटीफुल मंत्र दे रहा हूं, नुरुब्बा नुरुब्बा। जब भी आपको लगे कि आप परेशान हो, आपको नहीं कुछ वो बात बन रही, नेगेटिविटी आ रही है, तो चैंट करना है नुरुब्बा 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 नुरुब्बा। और दिन में 5 मिनट ओम नमः शिवाय जरूर चैंट करना है, ताकि आपकी फ्रीक्वेंसी अप रहे। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। नीचे मैं लिंक्स दे दूंगा जहां से आप हमारे क्लासेस में जुड़ सकते हैं, हमारे वेबिनार्स में जुड़ सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। मैं हूं अंकित बत्रा फ्रॉम बत्रा न्यूमरोलॉजी।